नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार एसएससी का जो कार्यालय परिचारी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। ठीक है, जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तब जाके आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे तैयारी आगे करना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्लास है और प्रीवियस ईयर की क्लास में हम आपको जो है, ये 11 मई को 2025 में एग्ज़ाम हुआ था। इसका मैंने जो है आपको जीके जीएस का जो प्रश्न था, यानी कि जीके जीएस से जो 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये 40 प्रश्न का जो है क्लास आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये जो आपका आज क्लास रहने वाला है, ये सामान्य हिंदी का क्लास रहेगा। मतलब यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो 11 मई 2025 को 30 हिंदी जो पूछा गया था, क्योंकि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस ये है कि 40 जीके जीएस, 30 हिंदी, 30 मैथ, यही सिलेबस है। ठीक है, तो ये 30 हिंदी को आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको आइडिया यहाँ से पता चल जाएगा, मिल जाएगा कि कैसे हिंदी में आपको प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रख से अच्छे से वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, तब जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखना, ये सामान्य हिंदी का है। यहाँ से आपको नोट्स भी बनाना है, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको लिखना है, और जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको भी कॉपी में नोट कर लेना है। स्टार देके आप नोट करते जाएंगे तो आपको जो रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। चलिए, क्लास की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो हम बताए थे पहले, आपको 70 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बता दिए थे। ये जो है आपको पार्ट बाय पार्ट करके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। मतलब भाग 3 है, अंतिम भाग है। मतलब पहला भाग में मैथ पूछा गया था, दूसरा भाग में आपको जो है जीके जीएस पूछा जा रहा है, और तीसरा भाग में आपको हिंदी पूछा जाएगा। एक जगह पे हमने कि एक एक करके पूछा जाएगा, तो ये अच्छा होता है। जब मिक्स कर देता है थोड़ा सा दिक्कत भी होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बीरेन डांगवाल की कविता इसमें से कौन सा है, ये बताना है आपको कि बीरेन डांगवाल की जो है कविता इसमें से कौन सा है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा हमारी नींद। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है, तो ये बीरेन डांगवाल है। ये यहाँ से आपको याद रखना। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जो याद रखेंगे, ये भारत माता। तो भारत माता के दोस्तों जो लेखक है कौन है, तो याद रखना ये सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन जो है पंत, ये आपको भारत माता की पुस्तक के लेखक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये स्वदेशी जो यहाँ पे देख रहे हैं, स्वदेशी के जो लेखक है ये प्रेम घन, कई बार हम आपको बताए हैं प्रेम घन। ठीक है, इसका पूरा नाम जो होता है बद्री नारायण चौधरी होता है ना। अक्षर ज्ञान का दोस्तों जो लेखक है, याद रखना अनामिका। क्या हो जाएगा, अनामिका। तो ये होता है प्रीवियस ईयर पढ़ने का तरीका। अगर आप प्रीवियस ईयर बुक से भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये पूरा डिटेल में पढ़िएगा, तब जाके आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर इसलिए भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसी टाइप से क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट होता है। और रिपीट होगा तो ये नहीं पूछेगा, अगला जो क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा तो बनेगा कि भारत माता के लेखक कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे क्या है, मैक्स मुलर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जो है ये किस वर्ष हुआ था, 72 का राइट आंसर बताइए। तो ये 72 का जो राइट आंसर होगा ये आपका 1823 में हुआ था। आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, ये 1823 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, और ये आपको 2025 में भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये मैक्स मुलर अगर आपसे पूछे किस देश में इसका जन्म हुआ था, तो ये जर्मनी में। कहाँ पर, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये शहनाई वादक है। क्या है, शहनाई वादक, यानी आंसर जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना। बिस्मिल्लाह खां के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसे भारत रत्न कब मिला। भारत रत्न से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न जो है कब मिला, तो ये आपको लिख लेना है कॉपी में नोट करके। तो ये हो जाएगा 2001 ईस्वी में इसको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वोच्च सम्मान है भारत का, भारत रत्न। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है,
कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, 1469 में। आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो हुआ था इसका जन्म दोस्तों ये तलवंडी में हुआ था। जन्म अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो याद रखना तलवंडी में। तलवंडी जो प्रेजेंट टाइम में आपका हो जाएगा ये पाकिस्तान में हो जाता है। कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है। तो यानी कि तलवंडी पाकिस्तान में जो है गुरु नानक का जो है जन्म हुआ था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु है, सिख धर्म के जो है पहले गुरु है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जनतंत्र का जो है जन्म किसकी रचना है। एक यहाँ पे पुस्तक है जनतंत्र का जन्म जो है किसकी रचना है, 75 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ये पूरा नाम दिनकर जी का जो होता है रामधारी सिंह दिनकर होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नौकरी की कमीज, क्या यहाँ पे है, नौकरी की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पे हिंदी में जो है खास करके ध्यान रखना है, कम से कम आपको 30 में से 5 क्वेश्चन आपको लेखक वाला रहेगा, यानी उपन्यास का लेखक देगा, कविता का लेखक देगा, ठीक है, किताब का लेखक देगा, हिंदी से संबंधित, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी पुस्तक आपको अभी से मिले हिंदी वाला जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें अलग ये जो है आप लिख लेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में अंतिम समय में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। नौकरी की कमीज के उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है घनानंद जो है किस भाषा में कविता करते थे। घनानंद जो है किस भाषा में कविता करते थे ये बताना है। तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा में। क्या होगा, ब्रज भाषा में। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ की अगर हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ग्रंथ यहाँ पे लिख देते हैं, सुजान सागर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सुजान सागर के जो है कविता के लेखक कौन है, घनानंद है, ठीक है। इसके बाद एक और याद रखना जो है विरह लीला जो है इसी का पुस्तक है, ठीक है। तो ये 2 पुस्तक भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अटल दिया यहाँ पे है अशोक वाजपेयी। क्या यहाँ पे अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था याद रखना छत्तीसगढ़ में। आंसर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में इसका जन्म होता है 1941 ईस्वी में। सुजान से कौन प्रेम करते थे ये बताना है। तो सुजान से जो कौन प्रेम करते थे तो ये आपका हो जाएगा घनानंद। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। अभी मैंने बताया था सुजान सागर किसकी कविता है, घनानंद की कविता है ना। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे विष के दांत, क्या यहाँ पे विष के दांत जो है कहानीकार कौन है ये बताइए। तो ये आपको जो है मोस्टली आपको 9th और 10th के जो हिंदी का जो है उसके काव्य और जो आपका अध्यय है उसको भी यहाँ पे फॉलो किया गया है। मतलब ये सामान्य व्याकरण के अलावा 9th 10th के हिंदी को आप लोगों को देखना है, ठीक है। ये विष के दांत के कहानी का जो है कहानीकार कौन है, 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नलिन विलोचन शर्मा। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। अगला यहाँ पे है लोटा डोरी। लोटा डोरी में कौन सा समास है ये बताइए। तो लोटा डोरी में जो समास हो जाएगा ये द्वंद्व समास है। देखिए दोनों अलग अलग है और दोनों का जो है अर्थ भी अलग अलग है और स्पष्ट अर्थ है, यही होता है। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। समास जो होता है कुल, याद रखना समास के कुल प्रकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे जुलूस। क्या यहाँ पे जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है ये बताइए। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा समूह। जुलूस का मतलब क्या हो गया, जुलूस में बहुत सारे लोग होंगे, तो ये आपका समूह हो गया। आंसर क्या होगा, ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, यानी कौन यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ ये बताना है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा ये बुजुर्ग जो लिखा हुआ है उसमें चुनेंगे। तो ये जो बुजुर्ग लिखा है ये सी वाला सही लिखा है। नहीं सी वाला नहीं, आपको यहाँ से कहा कि गौ पे ऊपर रेप होगा ना, तो यानी कि बी वाला हो जाएगा, बुजुर्ग, जुर्ग ज के बाद र, यानी कि आंसर बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे, क्या है देवर्थ। क्या है देवर्थ का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवर्थ का जो संधि विच्छेद होता है ये क्या होता है, तो देवी प्लस अर्थ होता है, यही होता है ना।
देवी प्लस अर्थ हो जाएगा। आंसर जो है बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देवी प्लस अर्थ यहाँ से याद रखना। संधि 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बेशरम कौन सा समास है, यानी बेशरम में कौन सा समास है? बेशरम एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है? बेशरम का मतलब क्या? बिना शर्म के, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। इसका तो उदाहरण आपको याद ही रखना है, अवयवी भाव समास का ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका यहाँ से, सॉरी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संज्ञा का शब्द है? इसमें से बताना है कि संज्ञा का शब्द कौन सा है। तो मुद्रण यहाँ पे जो देख रहे हैं एक संज्ञा का शब्द है, मुद्रण। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, गणेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए ध्यान से लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है 3 ऐसा है जो गणेश का पर्यायवाची है, एक नहीं है। तो चुनिए वो कौन सा नहीं है। तो ये आपका गज, गज जो खलिया रहेगा ये आपको याद रखना है, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। गज जो है ये हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हाथी का। गजवदन अगर पूछे, गजानन पूछे, गणपति पूछे तब ठीक है, गणेश का हो जाएगा, लेकिन खलिया गज रहेगा तो ये हाथी का होगा, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है ये चुनना है। तो राइट आंसर ये अमूल्य जो यहाँ पे लिखा है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अमूल्य का अर्थ होता है अमोल, इसका जो तद्भव हो जाएगा अमूल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विशेषण शब्द को यहाँ पे चिन्हित करिए। विशेषण संज्ञा की जो एक तरह से विशेषता को बतलाता है, संज्ञात्मक शब्द के, वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका मधुर, किसी का बोली जो मधुर होता है वही आपको एक संज्ञा का जो है विशेषण यानी विशेषता को बतलाता है, तो वो विशेषण हो जाता है। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्य शब्द का विलोम बताइए, यानी कि मुख्य मतलब जो है मुख्य शब्द का, इंपॉर्टेंट का, मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? ये जो है मुख्य का मतलब होता है आपका गौण हो जाएगा। आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट के जो है व्यू से नहीं है, ये बोलने के व्यू से मुख्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, क्या यहाँ पे है, कौन सा जो है तद्भव शब्द है ये बताइए। तद्भव है यहाँ पे, ये बताना है कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका राइट आंसर बताइए। तो 91 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, आंवला। क्या हो जाएगा? आंवला। आंसर यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, ये आपको जो है परिचारी का जो है अपना जो है कंप्लीट बैच भी आपको आ गया है। कहाँ पर? ये बीनू एजुकेशन पॉइंट जो है आपको एप्लीकेशन लाया गया है आपको बेहतर सुविधा देने के लिए, ठीक है। ये एप्स का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और ये बिहार एसएससी का परिचारी बैच को आप ज्वाइन कर लेंगे। मात्र ये बैच आपको 249 रुपया में दोस्तों है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, हर चीज का आपको हम जो है थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए और अच्छे से आप पढ़ सके। इसीलिए आज के आज जो अभी तक ये बैच से नहीं जुड़े हैं बिहार एसएससी के कार्यालय परिचारी बैच से, तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही अच्छा है। 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन तो आप जो है आराम से बना सकते हैं और 30 क्वेश्चन जो इधर मैथ का बचा, ये मैथ हम आपको इस तरह से बेसिक पढ़ा देंगे, इस तरह से सब कुछ समझा देंगे कि मैथ भी आपको जो है 30 में से 25 के आसपास आराम से आप बना पाएंगे एग्जाम में। तो जो भी अभी तक बैच नहीं लिए हैं आज आप बैच ले लेंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन पे मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अब मोबाइल नंबर डाल के आप साइन अप कर लेंगे, फिर पेड बैच में जाएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको वहां से परिचारी का बैच दिखेगा। मात्र 249 रुपया पे करके आप ये बैच ले लेंगे, ठीक है। और वहां पे आपको जो है प्राइवेट टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जैसे ही बैच लेंगे तो वो मिल जाएगा, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी PDF होगा वो आपको वहाँ पे भी उपलब्ध हो जाएगा। ये सारा सुविधा आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर ये एप्लीकेशन का लिंक आपको ना मिलेगा दोस्तों, तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, 97 87 34 जो है 2410, ये आपका नंबर है। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और आप इसे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा इस पर कि सर ऐप का लिंक भेजिए, हमको जो है बैच चाहिए, तब आपको इधर से एप्लीकेशन का जो है लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। आज ही जो है
बिहार एसएससी के कार्यालय परिचारी बैच से, टारगेट बैच इसका नाम है, टारगेट बैच से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कहते हैं साक्षर। आंसर यहां से क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया शब्द को चुने, क्रिया शब्द को यहां से चुनेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? खोजना जो है एक क्रिया हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। खोजना एक क्रिया है और खोज जो है ये खोज एक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें, माने कौन सा यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विषक्त, विश्वत जो यहाँ पे विश्वत, ये आपको गलत लिखा हुआ है ना, ये आपका जो होगा विश्वत, ऐसे आपका ये लिखा जाता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चौमासा में कौन सा समास है? देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, चौमासा में कौन सा समास है? तो समास से आपको जो 3 से 4 क्वेश्चन समझिए पूछ लिया है, और ये आपको ट्रेंडिंग टॉपिक है। समास जो है ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। तो समास में कौन सा जो है चौमासा में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि चौमासा मतलब 4, इसका मतलब है 4 माहों का समाग्रह हो गया एक प्रकार से। ठीक है, इसीलिए जब 4 पहला जो अगर शब्द अगर संख्यात्मक होगा तो वो द्विगु समास कहलाता है। अब यहाँ पे एक गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गद्यांश वाला सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गद्यांश अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। इसमें जो आपको 96 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहले आप गद्यांश को सभी लोग आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, इसकी यानी कि थोड़ा सा रोक के भी पढ़ सकते हैं। देखिए आपको यह ध्यान में, गद्यांश हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी सुनिएगा। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और आपको जो है घर पर माता पिता को मदद करने वगैरह के मूल सिद्धांत को शामिल हो। ठीक है, ये आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा में इस सभी चीज़ों को शामिल करने की बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे तो मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं है। ये सब क्वेश्चन आएगा। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को कौन सा ज्ञान नहीं है? स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, नहीं होता है, और वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसीलिए वे संगीतमय काव्य यज्ञ के जो है जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। तो ये सभी चीजें आपको प्रारंभिक शिक्षा में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात आता है क्वेश्चन की, और ये बहुत इजी होता है। ये अगर ध्यान से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं देगा, उन्हें गलत नहीं होगा। देखिए, घर पर किसकी मदद की बात की गई थी? तो घर पे किसकी मदद की बात की गई थी? माता पिता का। क्लियर है? कहीं पे मिस्टेक नहीं है ना। अगला यहाँ पे है, उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई थी? तो अभी बताए थे कौन सी शिक्षा की इसमें बात किया गया? प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल तत्व में क्या नहीं है? आपको ऊपर में जो है मूल तत्व अभी बताए हैं, जिसमें क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, भोजन शास्त्र, तंदुरुस्ती, सफाई, घर पे माता पिता की मदद, ये सभी चीजें शामिल है, लेकिन संगीत को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है? किस यानी कि अनिवार्य तालीम की बात की जा रही है? तो ये शारीरिक रूप से दोस्तों, यानी कि आंसर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है, किसका ज्ञान नहीं होता है? तो मौजूदा पीढ़ी में लड़कों को जो ज्ञान नहीं होता है वो स्वावलंबन एवं स्वच्छता का ज्ञान नहीं होता है। किसका? स्वावलंबन एवं स्वच्छता का जो है ज्ञान इसको नहीं होता है। ठीक है, तो यही था, यानी आंसर क्या होगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है क्लास, आपके जो है परिचारी बैच में जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, ये 1 मई में जो एग्जाम हुआ था, मई में 2025 में, उसका ये प्रश्न था, क्वेश्चन था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और जो अभी तक एप्लीकेशन पे बैच नहीं लिए हैं तो एप्लीकेशन पे बैच ले लीजिए, क्लास आपका जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करिए, शुरू से अगर आप तैयारी करते हैं तब आपको एक एक चीज़ का पता रहता है
और वो आराम से फाइट कर पाएंगे। एप्लीकेशन का नाम जो है वीनू एजुकेशन पॉइंट नाम है, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। किस पे? प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। प्ले स्टोर जो है आप मोबाइल में जाएंगे तो वहाँ पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको इधर से लिंक जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, मात्र इसकी प्राइस 249 रुपया है, मतलब 249 में जो है आप समझिए कि बिहार एसएससी में नौकरी पाने का सपना पूरा होगा। ठीक है, तो बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ। इसमें आपको जो है का आंसर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो भी ट्रेंडिंग प्रैक्टिस सेट है वो सब आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, A to Z नोट्स मिलेगा सबका, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट होगा सबका नोट्स आपको मिलेगा, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा प्राप्त हो। ठीक है, और बेहतरीन तरीका से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा सभी लोग क्लास कैसा रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।